उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था जो है। मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को जो है। ये शेख किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम। ऐसे ही है, क्या कहते हैं जब शेख होगा ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे, आपको पता। आपको पता, तो आप नहीं बता सकते। चले आप ही बता दें, सही है ये? गलत है। क्यों गलत है? जाहिर बात है, आप एक मुस्लिम हो गए क्योंकि उनके अंदर उन्होंने अपने भगवान और गीता सब के नाम लिए हुए हैं, तो उस कलाम को तो हमारे लिए पढ़ना जायज़ नहीं है बीइंग मुस्लिम। सही। जो कि इंडिया में मुसलमान है वो तो पढ़ते हैं। उनका कल्चर ऐसा है, वो इंडिया उनके साथ रहते हैं, उनका और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान का। तो पाकिस्तानी तो नहीं पढ़ रही, शेख पढ़ रहा है जो कि दुबई से ताल्लुक रखने वाला है। तो अब ये भी तो देखें ना, उन शेखों ने ही यूएई में सबसे बड़ा दुनिया का बनवाया है मंदिर, तो फिर ऑब्वियसली वो पढ़ सकते हैं भाई। तो मंदिर बनवाना गलत है? हाँ मतलब एक मुसलमान के हाथों बनना गलत है, अगर हिंदू बनवा रहा है तो फिर तो ठीक होगा। अपनी इबादत का अगर हम खुद बनाएंगे तो वो अच्छी बात है, अगर कोई दूसरा बनाएगा मजहब का बंदा तो वो तो ठीक नहीं है। कोई कई चीज़ों का हमें पता है, दुनिया को कई को पता ही नहीं। अब चीन का किसी को नहीं पता कि वो किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ को नहीं मानता। रशिया का नहीं पता। इस तरह हो सकता है वो अनजाने में उसने कह दिया हो, अब मैं उसमें तोहमत भी नहीं लगा सकता। अगर वो मुसलमान है उसको नॉलेज हो तो वो ना बोलता ये लफ्ज़। हाँ, आपको पता होगा कि दुबई के अंदर एक मंदिर बना है, दुबई के अंदर मंदिर भी बना दिया गया है जिसके अंदर 13 टेम्पल्स हैं, 13 हिंदुओं के देवी देवता हैं जहाँ पर हिंदू जाकर अपनी इबादत करते हैं। क्या लगता है कि आपको, अगर देखते हैं कि दुबई एक टूरिज्म हब है, तो क्या टूरिस्ट के लिए मंदिर बनाया, ये सही किया या गलत किया? देखिए बात ये है कि मंदिर बनाया, ये जो भी बनाया, ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम, ये सब मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे, आपको भी पता है। अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कैतिस्तानों का शहर है वो। ठीक है, ये क़यामत की निशानी है भाई कि अरबों के पास जो है ना, अरबों के पास इनके पास बिल्डिंगें, ये चीज़ें आ जाएंगी और वो रेत पे बिल्डिंगें बनेंगी और रेत पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क़यामत की तरफ दुनिया जा रही है और ये क़यामत की निशानी है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और जितना जुल्म मुसलमानों पे हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बावजूद वो इतनी फेवर देते हैं इनको। पता नहीं उन्होंने क्या देखा है इनमें। कायदे आज़म ने कहा था, आज़म ने ये कहा था, नवाबों के बारे में कहा था, नवाबों के बारे में ये कहा था कि जो कि इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं उनको अपनी मतलब कि खुददारी, उनको अपनी मतलब पेरिट्रेट होने का पूरी ज़िंदगी इंडिया को ये बताना पड़ेगा मैं इस मुल्क के साथ बहुत लॉयल हूँ। मैंने आपको मुख्तसर बताया, मैंने वो पूरा जो वो ने जुमला नहीं बोला, मैंने मुख्तसर बताया उनको। लेकिन अभी के अगर जो सिचुएशन पाकिस्तानियों के देख रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसको देखते हुए इंडिया के मुस्लिम कहते हैं कि भाई हम तो जन्नत में रहते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात, अगर वो रह रहे हैं, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, हमें अपना मुल्क पसंद है। अलग दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। दुबई एक टूरिज्म हब है, तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर। तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया, तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जिसे आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं कि आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। अब पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं, और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं उनके लिए जो बना रहे हैं मंदिर, तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना फिर, अगर अब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया? सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उनको मस्जिद में तो कहीं नहीं है? नहीं वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज अ मुस्लिम जो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए, हिंदू आए आके बैल बजाने शुरू हो जाते, फिर ये तो बात तो नहीं है। मतलब कि मंदिर ही बनने देना चाहिए? जारी बात है, नहीं बनने चाहिए। वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता नहीं, वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, अलग अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। बिल्कुल सही। अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, फिर मस्जिद की भी नहीं ना बनाने देनी चाहिए? नहीं वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में, आज़ा कंट्री में है। इस तरह हर मज़हब की हर उसमें होते हैं कंट्री में, जो अमेरिका में भी हैं, हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है, और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है। इंडिया के अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें वो भी तो बना रहे हैं, फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए, उनका भी मज़हब खतरे में जाता है। इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप? हिंदू इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे?
इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी वो क्या नाम था उसका जो बड़ी मशहूर थी जिस पे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने जो क्या कहते हैं जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना उसको डैमेज वगैरह भी किया था क्या था लाल मस्जिद नाम था क्या था आई थिंक मुझे याद नहीं इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था अजाने तूने यहाँ से बंद करो और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था आपको पता कि भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बाजार बन गया। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है, मींस कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। प्लान है इंडिया का वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है इससे अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। This electric vehicle market is expected to grow at a compounded annual growth rate of 90% this decade. इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए भारत दुनिया का लीडिंग मार्केट बन चुका है। IEA ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है भारत 2023 में 5,80,000 वाहनों की अधिक बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक 3W यानी 3 व्हीलर के लिए सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। देखिए, आज़ादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स व्हिच आर फंडामेंटली करेक्ट। इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। तो फर्क तो कितना ज़्यादा आ गया, यानी अगर तो लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये अवेलेबल हो तो लोग तो इसकी तरफ भागें। अगर जो इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमीज में वो इंडिया है, बिटवीन 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। इट इज चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है इट इज़ 4%, इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले